गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले देशज और विदेशज शब्दों के 2 क्लासेस हमने कंप्लीट किए हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले देशज शब्द तुर्की भाषा से हिंदी भाषा, फारसी भाषा से हिंदी भाषा, पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की हमने चर्चा की है और आगे हम रूसी भाषा से हिंदी भाषा, जापानी भाषा से हिंदी भाषा, तिब्बती भाषा से हिंदी भाषा, चीनी भाषा से हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है कंपनी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कंपनी किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है कमीशन, फिर आता है कमिश्नर, फिर आता है कैंप, फिर आता है क्लास, फिर आता है क्वार्टर, फिर आता है क्रिकेट। ये भी कई बार पूछा गया है कि क्रिकेट किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है काउंसिल, फिर आता है गजट, फिर आता है गार्ड, फिर आता है जेल, फिर आता है चेयरमैन, फिर आता है ट्यूशन, फिर आता है डायरी, फिर आता है डिप्टी, फिर आता है ड्राइवर, फिर आता है पेंसिल। ये भी कई बार पूछा गया है कि पेंसिल किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है पेन, फिर आता है नंबर, फिर आता है नोटिस, फिर आता है नर्स, फिर आता है थर्मोमीटर, फिर आता है पार्टी, फिर आता है प्लेट, फिर आता है पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, कॉलर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कॉलर किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है अपील, फिर आता है कोर्ट, फिर आता है पुलिस, फिर आता है इंजन, फिर आता है फंड, डिग्री, समन, रेल, स्कूल। ये भी पूछा गया है कई बार कि स्कूल किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जज, रजिस्टर। चलिए अभी जो है हम तिब्बती भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है डांडी और फिर थुलमा। तो डांडी और थुलमा जो है ये दोनों शब्द तिब्बती भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। फिर आता है जापानी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द। तो इसके अंतर्गत एक ही शब्द आता है और वो है रिक्शा। तो रिक्शा जो है
ये जापानी भाषा से हिंदी में लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है चीनी। तो चीनी भाषा से हिंदी में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो इसके अंतर्गत भी दो ही शब्द आते हैं। सबसे पहले आता है लीची और फिर आता है चाय। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चाय किस शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये जो है चीनी भाषा से हिंदी में लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले आता है कूपन। तो कूपन जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है कारतूस, फिर आता है मेयर, फिर आता है सूप, मीनू, अंग्रेज। तो अंग्रेज ये भी फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले आता है बम, फिर आता है ड्रिल और फिर आता है तुरुप। तो बम, ड्रिल और तुरुप ये तीन जो हैं डच भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रूसी भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द। तो इसके अंतर्गत भी एक ही शब्द आता है और वो है बुजुर्ग। तो बुजुर्ग जो है ये रूसी भाषा से हिंदी में लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनानी। तो यूनानी भाषा से हिंदी में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले आता है एटलस। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एटलस जो है ये यूनानी भाषा से हिंदी में लिया गया है। इसके बाद आता है एटम और फिर आता है एकेडमी। तो यूनानी भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द हैं उसको इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं कि ये जो शब्द है इसका जो पहला अक्षर है वो ए है। तो जहाँ पर ए शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अभी जो है हम संकर शब्दों की चर्चा करेंगे। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर इसके महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले एक नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके परिभाषा को नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो अभी जो है हम संकर शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है बम। तो बम जो है ये अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आता है और वर्षा ये जो है हिंदी भाषा है। तो बम और वर्षा मिलकर जो शब्द बना है वो है बम वर्षा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बम वर्षा। फिर आता है रेल जो अंग्रेजी शब्द माना जाता है और गाड़ी जो हिंदी शब्द है। तो रेल और गाड़ी को मिलाकर बनता है शब्द रेलगाड़ी। फिर आता है टिकट जो अंग्रेजी शब्द है और घर जो हिंदी शब्द है। तो टिकट और घर को मिलाकर बनता है टिकट घर। इसके बाद आता है अश्रु। अश्रु जो है ये हिंदी में आता है और गैस
ये अंग्रेजी के अंतर्गत आता है। तो अश्रु और गैस को मिलाकर शब्द बनता है अश्रु गैस। इसके बाद आता है नेक, जो फारसी शब्द है, और चलन, जो हिंदी के अंतर्गत आता है। तो नेक और चलन को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है नेक चलन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है वर्ष, जो संस्कृत शब्द है, और गांठ, जो हिंदी शब्द है। तो वर्ष और गांठ को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है वर्षगांठ। इसके बाद आता है बस, जो अंग्रेजी के अंतर्गत आता है, और अड्डा, जो देसी शब्द है। तो इसको मिलाकर बनता है बस अड्डा। इसके बाद आता है सजा, जो फारसी शब्द है, और प्राप्त, जो संस्कृत शब्द है। तो सजा और प्राप्त को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है सजा प्राप्त। इसके बाद आता है जांच, जो हिंदी शब्द है, और कर्ता, जो संस्कृत शब्द है। तो जांच और कर्ता को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है जांचकर्ता। इसके बाद आता है अपील, जो अंग्रेजी के अंतर्गत आता है, और कर्ता, जो संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो अपील और कर्ता को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है अपील कर्ता। इसके बाद आता है ऑपरेशन, जो अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत आता है, और कक्ष, जो संस्कृत शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेशन और कक्ष को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है ऑपरेशन कक्ष। इसके बाद आता है उड़न, जो हिंदी के अंतर्गत आता है, और तश्तरी, जो फारसी शब्द है। इसको मिलाकर बनता है उड़न तश्तरी। इसके बाद आता है उद्योग, जो संस्कृत शब्द है, और पति, जो हिंदी शब्द है। तो उद्योग और पति को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है उद्योगपति। इसके बाद आता है नेक, जो फारसी शब्द है, और नियत, जो अरबी शब्द है। तो इसको मिलाकर बनता है नेक नियत। इसके बाद आता है बे, जो फारसी शब्द है, और ढंगा, जो देसी शब्द है। तो इसको मिलाकर बनता है बेढंगा। इसके बाद आता है बे, जो फारसी शब्द है, और आब, जो अरबी शब्द है। तो इसको मिलाकर बनता है बेआब। इसके बाद आता है बे फारसी कायदा, जो अरबी शब्द माना जाता है। तो इसको मिलाकर बनता है बेकायदा। तो बे फारसी और कायदा अरबी, तो इसको मिलाकर बनता है बेकायदा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण विदेशज शब्दों की चर्चा की, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।